जय हिंद दोस्तों, जय भोलेनाथ। शिव भगवान का जन्म कैसे, कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे? शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, आदि हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं प्रकट होना, आदि का अर्थ है आरंभ होना, अनादि का अर्थ है जो हमेशा रहे, जिसका कोई आरंभ न हो, और अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो। भगवान शिव को अजन्मा, जिसका जन्म न हो, अविनाशी, जिसका अंत न हो, और जन्म तथा मृत्यु से परे माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप निराकार अर्थात जिसका कोई आकार न हो, और निर्गुण है अर्थात जो सभी गुणों से परे है। पौराणिक कथाओं में भी शिव की उत्पत्ति को स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट होना बताया गया है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, न कोई सृष्टि थी, न कोई धरती थी और न आकाश था, अर्थात सब शून्य था। तब केवल एक ऊर्जा थी अर्थात शक्ति थी, जिसे परब्रह्म कहा गया है। उसी परब्रह्म अर्थात ऊर्जा से शिव उत्पन्न हुए। शिव स्वयंभू हैं अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए हैं। वे न कभी जन्मे हैं, न कभी मरे हैं और न कभी मरेंगे। वे किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए और न ही उनके कोई पिता हैं, अर्थात वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से पैदा हुए हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ था तो उस समय ब्रह्मा जी सृजनकर्ता अर्थात सृष्टि रचयिता और श्री हरि विष्णु पालनकर्ता के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर मतभेद हो रहा था, तब उन दोनों के बीच एक जलते हुए ज्योति स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और स्तंभ से एक आवाज़ आई कि आप में से जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वह श्रेष्ठ होगा। तब ब्रह्मा जी एक हंस पक्षी का रूप धारण करके खंबे का ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े और श्री हरि विष्णु जी वराह अर्थात जंगली सुअर का रूप लेकर स्तंभ के निचले छोर को ढूंढने निकल पड़े। जब कई वर्षों तक ढूंढने के बाद भी कोई छोर नहीं मिला तो दोनों वापस आ गए। तब स्तंभ से फिर आवाज़ आई कि छोर मिला। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और कहा, हे शक्ति, मुझे स्तंभ के आदि अर्थात आरंभ का छोर मिल गया है। और उन्होंने एक केतकी का फूल दिखाया और कहा, यह मुझे स्तंभ के छोर पर मिला है। लेकिन श्री विष्णु जी ने सत्य बोला और कहा, हे शक्ति, मुझे स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला। फिर उस ज्योति स्वरूप स्तंभ से स्वयं भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने झूठ बोला, इसलिए जब संसार का निर्माण होगा तो कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। और फिर विष्णु जी से कहा, तुम सत्य की परिकाष्ठा हो, तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। अब प्रश्न आता है कि शिव का जन्म कहाँ हुआ था। कहते हैं शिव जी का जन्म जल, आकाश और पृथ्वी के संगम स्थल पर हुआ था। कई पुराणों तथा कथाओं में शिव जी का जन्म कैलाश पर्वत पर माना जाता है। इस ब्रह्मांड में जब कोई नहीं था तब केवल शिव थे, और जब कोई नहीं होगा तब भी शिव होंगे। शिव समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है। शिव को रक्षक भी माना गया है और भक्षक भी अर्थात संहारक। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य शिव के समान सुंदर है, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। तो यह प्रस्तुति यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे ज़रूर दबाइए और कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।